एक जंगल में पशु और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक बार एक कटफोड़े और एक भालू में बहस छिड़ गई। बात बढ़ती गई। धीरे धीरे जंगल के और जानवर और पक्षी भी जमा हो गए और तमाशा देखने लग गए। कब ये बहस लड़ाई में बदल गई पता ही नहीं चला। सब जानवर एक तरफ हो गए और सब पक्षी और कीड़े एक तरफ। युद्ध का ऐलान भी हो गया। पक्षियों ने एक बैठक बुलाई। कटफोड़ा बोला, हमें तो पहले ये पता करना होगा कि जानवर क्या रणनीति बना रहे हैं, तभी हम सफल होंगे। उसने एक गुप्तचर मच्छर को जानवरों के पास यह पता लगाने के लिए भेजा कि वहां क्या चल रहा है। मच्छर वहां पहुंचा और छिपकर उन सब की बातें सुनने लगा। जानवरों के दल की सरदार लोमड़ी थी। वह अपने साथियों को समझा रही थी। बोली, मैं सबसे आगे चलूंगी और तुम सब मुझसे थोड़ी दूर पर ही चलना। मेरी लाल पूंछ तुम सबको दूर से ही नजर आ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें संकेत देने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करूंगी। जब मैं पूंछ को हवा में सीधा खड़ा करूं तो समझना कि रास्ता साफ है और आगे बढ़ते रहना, और अगर मैं पूंछ को हिलाऊं तो समझ लेना कि खतरा है और हम पूरी तरह घिर चुके हैं। ऐसी स्थिति में तुम हथियार डाल देना और हार मान लेना। सब जानवरों ने एक साथ कहा, ठीक है। मच्छर ये खबर लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। उसने सबको लोमड़ी की योजना बताई। फिर सब कीड़ों और पक्षियों ने एक और योजना बनाई। अगले दिन सुबह युद्ध शुरू हुआ। जानवर चीखते चिंघाड़ते हुए आगे बढ़े और कीड़े अपने पंखों से ज़्ज़ की तेज आवाज निकाल रहे थे। पक्षियों के शोर से पूरा आकाश गूंज रहा था। लोमड़ी सबसे आगे आई। सब जानवर उसकी पूंछ देख रहे थे। पूंछ खड़ी हुई थी और जानवर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब लोमड़ी थोड़ी आगे निकल गई तो कठफोड़े ने एक ततैया को उसके पास भेजा। ततैया ने लोमड़ी की पूंछ पर डंक मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी पूंछ को सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपने साथियों को संकेत देने के लिए तो उसे ऐसा करना ही था। आखिरकार ये दर्द उससे सहन नहीं हुआ और उसने पूंछ हिलाई ततैये को भगाने के लिए। जानवरों ने दूर से देखा कि लोमड़ी की पूंछ हिल रही है। उन्होंने सोचा कि खतरा है और हार मानकर वापसी की चल दिए। लोमड़ी बेचारी दुश्मनों के बीच अकेली पड़ गई। चारों तरफ से दुश्मनों को आता देखकर वह भी घबरा कर भागी। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से छोटे छोटे पक्षियों और कीड़ों ने बड़े बड़े जानवरों को हरा दिया। हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। अब आप जरा सोचें और बताएं कि हमारे अंदर क्या होना जरूरी है, समझदारी और हिम्मत, या फिर हमारे शरीर का बड़ा आकार। सोचो और कमेंट्स में बताओ।